अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल अजीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। सनत नगर के एक्स MLA तलसानी श्रीनिवास यादव और KCR ने सुनहरा तेलंगाना बनाने का झूठा ख्वाब दिखाया, जो वहां की आवाम के उम्मीदों पर नहीं उतरे। आइए देखते हैं ब्यूरो चीफ रहीम खादरी की ये रिपोर्ट। आपने देखा सनत नगर के इलाके जो फतेहनगर ब्रिज कहा जाता है, यहाँ ब्रिज की हालत इतनी गलीज हालत है, जो यहाँ से लोग गुजरते हैं तो उन लोगों को खुद शर्म आती होगी। जो तेलंगाना CM KCR ने ऐसे ख्वाब दिखाए थे कि सुनहरा तेलंगाना बनाएंगे, लेकिन सुनहरा तेलंगाना तो नहीं बल्कि ग्रेटर हैदराबाद भी सही नहीं बना सके उन्हें। आइए देखते हैं मोहम्मद अतीक साहब जो सनत नगर के यहाँ पे रहने वाले यहाँ की आवाम से हम पूछते हैं कि उनके हालात के बारे में। बोलिए अतीक साहब, आप इसके बारे में हम बताइए सनत नगर ब्रिज के बारे में। ज़्यादा कराऊंगा कि पहली बार ये चैनल एक ऐसा चैनल जो सामने आया जो तेलंगाना के बारे में बताना चाह रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है, यहाँ पे तकरीबन हम लोग देखते आ रहे हैं सुबह 7 बजे से लेकर रात में 11 बजे तक कंटिन्यूसली ट्रैफिक फ्लो होता है और जिसकी वजह से कंटिन्यूसली जाम रहता है। और दूसरी चीज़ क्या है, तकरीबन यहाँ के कॉलोनी वालों को कितनी तकलीफ उठाना पड़ रहा है, लोग पूरा डाइवर्शन गलियों में लेते हैं, जिसकी वजह से गलियों में छोटे मासूम बच्चे होते हैं, कई बार एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये ब्रिज की जो एक्सपेंशन जो थी ये एक्सपेंशन नहीं हो सकती। जहाँ तक हमारे को नॉलेज में आया बताया गया है कि ये ब्रिज के लिए भी अलॉटमेंट हो चुका है, मगर जहाँ तक हम देख रहे हैं आज तक कभी ये ब्रिज के लिए चली नहीं गई है। और ऊपर से आप देख सकते हैं तकरीबन जैसा ही जाम होती है, लोग जो है ऊपर से भी रवाना हो जाते हैं, चाहे इधर से हो चाहे उधर से हो अपने डायरेक्शन से। तो मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि जब कभी भी अगर कोई चीज़ कर रहे हो आप तो थोड़ा जो है स्पेस से काम कराइए। और आप देख सकते हो बाजू में जो है ना रोड डाली जा रही है, पता नहीं इस रोड के बारे में प्लान है, सैंक्शन है या अप्रूवल है या नहीं है। क्योंकि जहाँ तक हम देख सकते हैं रोड पर जो पानी का फ्लो होता है, दोनों कॉलोनी का पानी का फ्लो जो है टूवर्ड्स जो है बलकनपेट की तरफ होता है। तो हम लोग तकरीबन पानी फ्लो बना जाने का रास्ता कहाँ से बताने को कॉन्ट्रैक्टर ये बोल रहे हैं हम कर रहे हैं ना साहब, हम कर रहे हैं ना। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप आवाम को तकलीफ दे के ना अपनी मनमानी करें। और गोल्डन तेलंगाना के नाम पे आप काम कर रहे हो तो अचानक इलेक्शन डिक्लेयर होते कि ये रोड क्यों याद आ गई आपको, ये ब्रिज क्यों याद आ गया आपको। पर उसके ब्रिज के बारे में बताया गया तो पानी आए और 10 मिनट के लिए बैटिंग करने के इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करें आप। पिछले 5 साल में आप लोगों को जो यहाँ पे सनत नगर कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको तेलंगाना हुकूमत के जरिए से जो तलसानी श्रीनिवास यादव है जहाँ की जो है काफ़ी एक्सेप्टेबल है, क्या उन्होंने जब वो रूलिंग में थे तब उनको यहाँ पे काम अंजाम दिए ज़्यादा आपके जो सनत नगर कॉन्स्टिट्यूंसी? देखिए साहब, हमारी नज़रों में तो ये देखने को मिला है कि जो है एक वाटर टैंकर बनाई गई और कहा गया था कि हर रोज़ पानी आएगा नल में। अगर जब उसका ड्रॉबैक मालूम हुआ तो हम लोग को ताजुब हो गए कि क्या वाकई हकीकत में रोज़ पानी आएगा या नहीं आएगा। बस हमारी नज़रों के सामने फतेहनगर एक ही है, फतेहनगर ब्रिज पे जो ट्रैफिक जाम होती है तकरीबन नहीं होती है, और यहाँ ब्रिज पे से भी कुछ लोग जो फुटपाथ है उस पर से भी गाड़ियाँ ले आते हैं। ऐसा क्यों ऐसा करते हैं कि जाना पड़ता है ब्रिज छोटी होने की वजह से? सबसे पहली बात देखिए, आपको एक बात बताना चाहूँगा, आप एक बैरियर देख सकते हैं यहाँ पर लगा हुआ है। यह बैरियर जो है इससे पहले लगाया गया था जहाँ पे हैवी व्हीकल्स अलाउड नहीं थे, जिसकी वजह से क्या है ट्रैफिक फ्लो आसानी से चले जाता था। मगर अचानक क्या है वो बैरियर निकाल दिया गया, मतलब ब्रिज के ऊपर फ्लाईओवर के ऊपर जो लगाया गया वो निकाल दिया। उसके बाद में हैवी व्हीकल्स आना शुरू हो गया, जिसकी वजह से कंटिन्यूसली ट्रैफिक फ्लो हो रहा है, ट्रैफिक जाम रह रहा है। और तकरीबन हम लोग को जो है कॉलोनी वालों को सफर होना पड़ रहा है इस चीज़ के। और ट्रैफिक पुलिस किस तरह से काम कर रही है? ब्रिज जाम होने के बाद में जल्द से जल्द इमीडिएटली एक्शन लेती है, ट्रैफिक पुलिस वाले ने आके यहाँ पे सॉल्व करते हैं ट्रैफिक को, या नहीं उन लोगों भी उस चीज़ को लापरवाही? ट्रैफिक पुलिस को मुकामी लोग बताना पड़ता है कि यहाँ पर ट्रैफिक जाम है, कभी वो लोग आते हैं रेगुलर कोई ऐसा यहाँ पे पुलिस वाले रहेगा तो काम करते नहीं, ट्रैफिक पुलिस आज तक कभी भी जो है आगे खड़ी है। और ब्रिज की हालत आने वाले दिनों में ऐसा दिख रहा है, आप आगे जाके देख सकते हैं कितने गड्ढे खड्डे हैं। और ऐसा लग रहा है कि हम जो नई गाड़ी अगर लेंगे भी तो जो है ना 1 महीने के अंदर गाड़ी बराबर होगी ये ब्रिज की वजह से। ये ब्रिज को तो नेगलेक्ट कर दिया गया, ब्रिज को जो है ना टोटली जो है ना अवॉइड कर दिया। आने वाले इलेक्शन में आप लोग यहाँ पर सनत नगर कॉन्स्टिट्यूंसी में जो पिछले MLA थे तलसानी श्रीनिवास यादव, क्या फिर से इनको ही आप लोग वोट देकर जिताएंगे या नहीं तो कोई नया चुनाव करेंगे?
ऑब्वियसली हर किसी को जो है ना थोड़ा वक्त दिया जाता है, मगर इनको वक्त देने के बावजूद भी जो है कुछ फ़ायदा हासिल नहीं हुआ है। इसका हमेशा नुकसान हुई, हमेशा प्रॉब्लम, हमेशा तकलीफ। तो इंशाल्लाह इस बार हम चेंज चाह रहे हैं, कोई नई चीज़ को जो है ना इंतजार करेंगे और पुराने मकामी एमएलए को जो है ना नहीं चाहेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, मगर बताना चाहना ज़रूरी समझ रहा हूँ, आप रोड पे भी चल के सर्वे कर सकते हैं। जगह जगह पे जो है ना शेडा डाल के जो है रोडों को ब्लॉक कर दिया जा रहा है। क्या वजह से? इतने सालों में आज तक कभी नहीं हुआ है। जो आवाम का जो कहना है, यहाँ पे इतने साल से 5 साल हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे कोई काम अंजाम नहीं दिया गया। तेलंगाना सिर्फ केसीआर ने सिर्फ साफ दिखाया, लेकिन उन्होंने काम करने में नाकाम रहे। मैं हूँ बिरुचिर रहीम कादरी, 7H न्यूज़ सनतनगर। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज़ पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़।